दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। आज की वीडियो में एनसीईआरटी श्रृंखला के अंतर्गत आप पढ़ेंगे छठवीं कक्षा की सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र का अध्याय 7 जो है नगर प्रशासन। इस अध्याय को आप एक कहानी के माध्यम से जान पाएंगे कि नगर का प्रशासन किस प्रकार चलता है, पार्षद कौन होता है, इसके कार्य क्या होते हैं, नगर निगम के आय का स्रोत क्या है, अर्थात नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है, और साथ ही नगर निगम क्षेत्र में या नगर क्षेत्र में साफ सफाई की व्यवस्था किस प्रकार की जाती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय, छठवीं कक्षा के नागरिक शास्त्र का अध्याय 7 नगर प्रशासन। दोस्तों, एक गांव के मुकाबले शहर ज़्यादा बड़ा और अधिक विस्तार वाला होता है। शहर की गलियां ज़्यादा चौड़ी होती हैं, यहाँ के बाज़ारों में ज़्यादा भीड़ भाड़ भी होती है, पानी और बिजली की सुविधाएं होती हैं, अस्पताल होते हैं और बहुत ज़्यादा वाहन होते हैं। यातायात को नियंत्रित करना पड़ता है। और क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब इतने सुचारू रूप से कैसे चलता है और कौन सी संस्था इनके लिए जिम्मेदार होती है, निर्णय कैसे लिए जाते हैं, कैसे योजनाएं बनाई जाती हैं, कौन लोग हैं जो ये सारा काम करते हैं। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज हम इस अध्याय के अंतर्गत जानेंगे। दोस्तों, इतवार को एक अलसाई हुई दोपहर थी जब माला और उसके साथी शंकर जहांगीर और रेहाना गली में क्रिकेट खेल रहे थे। शंकर ने बड़ा अच्छा ओवर फेंका था और रेहाना आउट होते होते बची थी। रेहाना के आउट न होने से शंकर हताश हो रहा था, इसलिए उसने इस उम्मीद से कि वह कैच आउट हो जाएगी एक शॉर्ट बॉल फेंक दी। हुआ उल्टा ही। रेहाना ने इतनी तेज़ी से बल्ला घुमाया कि गेंद ऊपर गई और गली की ट्यूबलाइट टूट गई। रेहाना चिल्लाई, अरे यह मैंने क्या कर दिया। तो शंकर तपाक से बोला, अरे हम यह नियम बनाना भूल गए थे कि अगर तुम्हारी गेंद से गली की ट्यूबलाइट टूट जाएगी तो तुम आउट मानी जाओगी। तीनों ने ही तब शंकर को विकेट की चिंता छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि जो हुआ वे इस बारे में ज़्यादा चिंतित और परेशान हो रहे थे। पिछले हफ्ते उनसे निर्मला मौसी की खिड़की टूट गई थी, जिसको बदलने के लिए अपने जेब खर्च से पैसे देने पड़े थे। क्या अब दोबारा जेब खर्च से पैसे देने पड़ेंगे? और ये पैसे देंगे किसको? गली की ट्यूबलाइट बदलता कौन है? ये सारे विचार उन बच्चों के मन में आने लगे। माला का घर सबसे नज़दीक में था। चारों माला के घर गए और उसकी माँ को सब कुछ बता दिया। सारी बात सुनकर माला की माँ ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ खास तो नहीं पता, बस ये मालूम है कि यह नगर निगम की जिम्मेदारी होती है। उन्होंने सुझाया कि यास्मीन खाला से पूछना चाहिए और वे हाल में अभी नगर निगम से सेवानिवृत्त हुई हैं। जाओ उनसे पूछ लो और माला तुम जल्दी वापस आना। तो यास्मीन खाला उसी गली में रहती थीं और माला की माँ से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती भी थी। चारों बच्चे दौड़कर खाला के घर पहुँचे और जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला वे एक साथ पूरा किस्सा सुनाने लगे। उनका सवाल सुनकर यास्मीन खाला बड़े ज़ोर से हंसी और बोली, कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसको तुम पैसा दे सकते हो। एक बहुत बड़ी संस्था होती है जिसको नगर निगम कहते हैं, और नगर निगम सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करने की व्यवस्था, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने और सड़कों और बाज़ारों की सफाई का काम करती है। तो देखिए, यहाँ पे आपको एक प्रश्न का उत्तर मिला, नगर निगम के कार्य क्या होते हैं। तो आप बता सकते हैं नगर निगम, इसका कार्य है सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा करकट इकट्ठा करना, पानी की व्यवस्था करना, सड़कों और बाज़ारों की सफाई का काम करना। माला ने कहा, हाँ, मैंने नगर निगम के बारे में सुना है। मैंने शहर में बोर्ड देखे हैं जो नगर निगम द्वारा लोगों को मलेरिया के बारे में बताने के लिए लगाए जाते हैं। खाला बोली कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो। नगर निगम का काम ये सुनिश्चित करना भी है कि शहर में बीमारियां न फैलें, और यह स्कूल स्थापित करता है, उन्हें चलाता है, शहर में दवाखाने और अस्पताल चलाता है, ये बाग बगीचों का रखाव भी करता है। और उन्होंने आगे कहा कि हमारा जो शहर है, पूरे शहर बहुत ही बड़ा शहर है और यहाँ नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं। तो नगर निगम और एक होता है नगर पालिका। तो बड़े जो शहर हैं उनको नगर निगम कहा जाता है और छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका कहा जाता है। तो नगर निगम और नगर पालिका बड़े शहरों में जो दायित्व करता है, साफ सफाई, पानी, जल, सड़कों की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, वो बड़े शहरों में उसे नगर निगम और छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका कहते हैं। उसके बाद दोस्तों आइए जानते हैं कि निगम पार्षद और प्रशासनिक कर्मचारी
क्या होते हैं और इनके काम क्या होते हैं। तो पार्षद और प्रशासनिक कर्मचारी। दोस्तों, यास्मीन खाला, मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है कि यह फैसला लेता कौन है कि पार्क कहाँ बनाया जाए। जब आप नगर निगम में काम करती थीं तो क्या ऐसे मज़ेदार निर्णय भी लेने पड़ते थे? रेहाना ने पूछा। खाला ने जवाब दिया, नहीं, मैं तो निगम के लेखा विभाग यानी अकाउंट में थी। बस लोगों की मासिक तनख्वाह की पर्चियां बनाती थी। चूँकि शहर का आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए नगर निगम को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। ज़्यादातर निगम पार्षद ही यह निर्णय लेते हैं कि अस्पताल या पार्क कहाँ बनेगा। तो देखिए, नगर निगम में कोई निर्माण कहाँ होगा, जैसे पार्क का निर्माण कहाँ होगा, ये जो जिम्मेदारी है या इसका निर्णय नगर निगम के पार्षद निर्णय लेते हैं कि अस्पताल या पार्क कहाँ बनेगा। शहर को ये जो पार्षद होते हैं, ये अलग अलग वार्डों के होते हैं। शहर को अलग अलग वार्ड में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। तो जो पार्षद है दोस्तों, शहर या नगर के अलग अलग वार्ड, छोटे छोटे वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। नगर निगम के कुछ ऐसे निर्णय होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं और इनमें से कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेती हैं। जैसे एक उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हैं कि एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना है या किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार का कचरा ज़्यादा नियमित रूप से साफ करना है या फिर शहर के मुख्य नाले की सफाई होनी है, तो पार्षदों की जो समितियां होती हैं, पानी, कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनियात की व्यवस्था करती हैं। तो देखिए, पार्षद कौन होता है। पार्षद आपने समझ लिया कि शहर जो होता है बड़े आकार का होता है, इसे छोटे छोटे वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। कुछ जगहों पर पार्षद को सभासद भी कहा जाता है। पार्षद यानी सभासद, इसका हर एक वार्ड में इसका चुनाव होता है और बड़े मुद्दे जिनसे कि पूरा शहर प्रभावित होता है, पार्षदों की समितियों द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। अब इसके अलावा एक वार्ड में जब कोई समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। जब वार्ड में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर बिजली के खतरनाक तार लटक कर नीचे आ जाएं तो स्थानीय पार्षद बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा जो पार्षदों की समितियां होती हैं और पार्षद जो होते हैं विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त यानी कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं। देखिए, यहाँ पर आपने जाना पार्षद कौन होते हैं। तो शहर के जो विभिन्न वार्ड होते हैं, हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है, लेकिन पार्षदों की समितियाँ और पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम तो करते हैं, लेकिन इन निर्णयों को लागू करने का काम जो नगर निगम के आयुक्त या कमिश्नर और अन्य प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारी होते हैं, वो लोग करते हैं। कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारियों को सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और पार्षद जो हैं वो जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो आपको ये जानना है कि नगर निगम में ये निर्णय लिए कैसे जाते हैं। और रेहाना ने पूछा, तो दोस्तों, निर्णय कैसे लिए जाते हैं इसके बारे में जब इस तरह का सवाल हुआ तो यास्मीन खाला ने जवाब दिया कि सारे वार्डों के पार्षद मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है। उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है और पार्षद ये प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशिष्ट ज़रूरतें परिषद के सामने रखी जा सकें। फिर ये निर्णय प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। तो देखिए, निर्णय कैसे लिए जाते हैं। तो निर्णय वार्डों के पार्षद मिलकर करते हैं और सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है। अब आपको ये जानना जरूरी है कि जो बजट बनता है उसमें जो आय और व्यय का लेखा जोखा होता है, तो हमारा जो नगर निगम है या नगर क्षेत्र का प्रशासन है, उसको बजट बनाने के लिए या आय व्यय का विवरण जो रखने के लिए उसके पास पैसा कहाँ से आता है। तो इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है और निगम जो होता है यह राशि अलग अलग तरीक़ों से इकट्ठा करता है। इस राशि का बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए कर से आता है।
नगर निगम को जो पैसा मिलता है या नगर निगम के राजस्व का स्रोत क्या है, तो ये अलग अलग तरीक़ों से आता है। और सबसे बड़ा जो होता है कि जो नगर निगम को जो राजस्व मिलता है, इस राशि का बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए कर से आता है। कर क्या है, तो टैक्स या कर वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं या सुविधाओं के बदले सरकार को अदा करते हैं। तो देखिए, कर आपने जान लिया, टैक्स क्या है। सरकार जो है वो कई प्रकार की सुविधाएं लोगों को देती है, जैसे सड़क की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है और एक क्षेत्र में भवन बनाने की व्यवस्था। तो इन सब सारी सुविधाओं को देने के लिए सरकार उनसे कुछ जो सरकार शुल्क लेती है, यानी सुविधाओं के सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं के उपलक्ष्य में या उनके उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए लोगों द्वारा सरकार को कर देना पड़ता है। जिन लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर देना पड़ता है। इसके अलावा पानी और अन्य सुविधाओं के लिए भी टैक्स देना पड़ता है। जितना बड़ा घर होता है उतना ज़्यादा कर देना पड़ता है और निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें संपत्ति कर से 25-30% पैसा संपत्ति कर से ही आता है। इसके अलावा शिक्षा पर भी कर लगता है। अगर आप किसी दुकान या होटल के मालिक हैं तो उस पर भी कर देना पड़ता है। और अगली बार जब आप सिनेमा देखने जाएं तो टिकट पर ध्यान से देखिएगा, उसे मनोरंजन कर भी देना पड़ता है। तो इस तरह अमीर लोग संपत्ति कर देते हैं, वहीं जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा सामान्य तरह के कर अदा करता है, जिससे कि नगर निगम अपने जो वित्तीय कार्य है उनको पूरा करता है। तो देखिए, उस समय खाला ने बताया कि ये जो वार्डों के पार्षद होते हैं वो बजट बनाते हैं और इसी के आधार पर जो उनकी ज़रूरतें होती हैं वो पूरी होती हैं। दोस्तों, खाला बहुत खुश थी क्योंकि किसी बड़े व्यक्ति ने आज तक उनके कामों के बारे में नहीं पूछा था। बच्चों के सवालों ने उन्हें अपने अनुभव बांटने का मौका दिया। इस पर आगे शंकर ने पूछा कि अपना शहर बहुत बड़ा है, इसकी देखभाल के लिए बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती होगी। खाला, तब तो नगर निगम में ढेर सारे लोग काम करते होंगे। तो सही बात है दोस्तों, शहर के काम को अलग अलग विभागों में बांट दिया जाता है। जैसे जल विभाग होता है तो जल विभाग है, कचरा जमा करने का विभाग, उद्यानों की देखभाल करना, सड़क व्यवस्था का विभाग आदि कई विभाग होते हैं। इसके अलावा नगर निगम के सफाई विभाग, लेखा विभाग में हिसाब किताब का काम देखा जाता है। और इसके अलावा दोस्तों, जो अन्य काम हैं उसको अनेक विभागों में बांटकर नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। इसके अलावा देखिए, एक समस्या और है, साफ सफाई की समस्या। तो दोस्तों, कचरा जो होता है हर गली में फैला रहता है। पहले हमारे पड़ोस में भी यही हाल था और चारों तरफ कूड़ा कचरा फैला रहता है। अगर कूड़े को इकट्ठा करके हटाया न जाए तो मक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं और आसपास कुत्तों का जमावड़ा हो जाता है। लोग इसकी बदबू से बीमार भी पड़ते हैं। और सबसे बुरी बात ये थी कि बच्चों ने गली में क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था, क्योंकि उनके घर वालों को ये डर लगा रहता था कि गली में अधिक समय रहने से बच्चे बीमार न पड़ जाएं। लोगों ने विरोध किया। दोस्तों, मोहल्ले की औरतों ने सबसे जो है वो जिम्मेदारी पूर्वक या संज्ञान लेकर इस कचरे को या इसकी बदबू को संज्ञान लेकर उन्होंने विरोध किया। और मैंने उन्हें कहा कि मैं विभाग के किसी अधिकारी से इस मामले में बात करने की कोशिश करूंगी, मगर मैं निश्चित तौर पर ये बात नहीं कह सकती थी कि इसमें कितना समय लगेगा। इस पर गंगाबाई ने बताया कि हमें अपने वार्ड के पार्षद से इस समस्या को लेकर जाना चाहिए। आखिर वोट देकर हमने उसे चुना है, उसके सामने हमें विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। तो एक जागरूक महिला गंगाबाई ने महिलाओं के छोटे समूह को इकट्ठा किया और पार्षद के सामने विरोध किया। और अंत में गंगाबाई ने मोहल्ले के सारे वयस्कों से एक एप्लीकेशन पर दस्तखत करने के लिए कहा और उस एप्लीकेशन में ये था कि उनके मोहल्ले से कचरा उठाने की नियमित व्यवस्था की जाए। तो दोस्तों, कचरा उठाने की व्यवस्था की गई और रेगुलर तौर पर व्यवस्था की गई, जिससे कि गली में साफ सफाई हो गई। तो दोस्तों, 2 दिन तक पहले तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जब बहुत बड़े समूह ने विरोध प्रदर्शन किया तब जाकर मोहल्ले की नियमित रूप से सफाई होने लगी। तो जब लोग जागरूक होते हैं अपने अधिकारों के प्रति तो वो सरकार से अपनी मांगों को मनवाने में सफल हो जाते हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल बम्बैया सिनेमा की तरह सुखद अंत हुआ, माला ने कहा। वह अपने आप को नेतृत्व करने वाले गंगाबाई की भूमिका में देखने का सपना देख रही थी।
सभी बच्चों को गंगाबाई की कहानी सुनकर बहुत मज़ा आया। उन्हें इनका आभास तो था ही कि मोहल्ले में गंगाबाई की खासी इज्जत थी और लोग उन्हें बहुत मानते थे, मगर उसका कारण उन्हें अब समझ में आया। इसके बाद दोस्तों, बच्चों को नगर निगम के प्रशासन के बारे में या नगर के प्रशासन के बारे में बहुत आसानी से ढेर सारी जानकारी मिली और उनके इस जानकारी देने में जो खाला थी, उन्होंने, यास्मीन खाला ने बहुत मदद किया था। तो इस प्रकार आप भी इस कहानी के माध्यम से समझ गए होंगे कि नगर का प्रशासन किस प्रकार चलता है, पार्षद कौन होता है, इनके कार्य क्या होते हैं और इसके अलावा नगर निगम के आय का स्रोत क्या होता है। अब एक छोटी सी घटना है, उसको आप जानिए। एक बॉक्स में दिया गया है स्पेशल आपके लिए जानकारी के लिए। तो 1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग फैला था और सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में से एक था। लोग घरों और होटलों का कूड़ा कचरा भी पास की नाली में या सड़क पर फेंक देते थे। इससे सफाई कर्मचारियों को कूड़ा कचरा उठाने और उसे ठिकाने लगाने में काफ़ी मुश्किल होती थी और ऊपर से नगर निगम अपना काम नियमित रूप से नहीं कर रही थी, जिससे स्थिति और भी खराब हो गई थी। प्लेग हवा के जरिए फैलता है, जिससे जिन लोगों को प्लेग हो जाए उन्हें दूसरों से अलग रखना पड़ता है। सूरत में उस साल बहुत से लोगों ने प्लेग से अपनी जान गंवाई थी। करीब 3 लाख से अधिक लोगों को शहर छोड़ना पड़ा। प्लेग के डर ने यह अनिवार्य कर दिया कि नगर निगम मुस्तैदी से काम करे और सारे शहर को अच्छी तरह से सफाई हुई और आज की तारीख में चंडीगढ़ के बाद भारत के सबसे साफ शहरों में सूरत का स्थान आता है। तो दोस्तों, साफ सफाई और जल निकास, इसके अलावा कूड़े कचरे उठाने की व्यवस्था जो है वो शहरों की बहुत बड़ी समस्या है। जल निकास की व्यवस्था हो, साफ सफाई की व्यवस्था हो तो हमारे जो शहर हैं उनको और भी स्वच्छ बनाया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, वर्तमान में एक पहल चल रही है स्वच्छ सर्वेक्षण, जिसके आधार पर अनेक राज्यों और शहरों को उनकी रैंकिंग दी जाती है कि कौन सा शहर सबसे ज़्यादा स्वच्छ है और स्वच्छता के मानकों पर खरा उतरता है। और इसमें सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि वे अपने शहरों को साफ बनाएं ताकि उनका रैंक जो है स्वच्छता सूचकांक में ऊपर आ सके। तो ये थी थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी, लेकिन आपने इस अध्याय यानी अध्याय 7 के अंतर्गत नगर प्रशासन पढ़ा और ये वीडियो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।